कि आज हम आपको एक खास बीज बताने जा रहे हैं कि सबसे अच्छे बीज कौन से होते हैं जो गार्डन में सबसे अच्छे फल जो है वो देते हैं। तो जैसे आप देखें हैं कि इस वक्त आप हमारे पास ये लौकी देख रहे हैं, साथ में ये लौकी है, तोरई है, साथ में ये फूड ककड़ी है। आपको बताना चाहूँगी कि हम ज़्यादातर बीजों को इसी तरीके से गार्डन से तैयार करते हैं और गार्डन में ही तैयार करने के बाद में हम इन्हें अपने गार्डन में वापस लगाते हैं। आपने बीज तो बहुत लगाए होंगे, लेकिन कुछ खास ऐसे बीज जो आप नहीं लगाते हैं, आज वो भी बीज हम आपको बताना चाहेंगे। साथ ही ये बताना चाहेंगे कि आपको कितने दिनों के अंदर बीजों को लगा लेना है। अगर आप ये बीज नहीं लगाएंगे तो आपको इसमें क्या असुविधा होगी, या वो पौधे ग्रोथ करेंगे या वो पौधे आपको आगे फल देंगे। तो चलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। हम आपको आज कई तरह के बीजों को लेकर आए हैं और वो सारे बीजों को हम आपको बताते हैं कि उन्हें कैसे लगाने से आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हम ये खरबूजे फूड ककड़ी हम निकाल रहे हैं और आप जानते हैं कि जब फूड ककड़ी पकती है तो वो इसी तरीके से पूरी तरीके से गिर जाती है ज़मीन में, और ज़मीन में ना गिरे और फल मक्खी इन्हें परेशान ना करे, इसलिए हमने इन्हें इस तरीके से बिल्कुल जो है अपने पौधे में ही नेट लगा के छोड़ दिया है। और ये देखिए, अगर आज नेट नहीं होता तो शायद ये फूड ककड़ी पूरी गिर जाती। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने जिस तरीके से ये फूड ककड़ी तैयार करी है बीजों के लिए या खाने के लिए कहिए, क्योंकि जब आपको खाना है तब भी वो इसी तरीके से तैयार होगी, अगर आपको इसके बीज कलेक्ट करना है तब भी ये इसी तरीके से तैयार होगी। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, क्या हम सारे बीजों को इसी तरीके से तैयार करते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से बीजों को इस तरीके से हम तैयार करते हैं। लेकिन साथ ही बताना चाहूँगी कि क्या ये आप बीजों के लिए इसे तैयार कर सकते हैं? तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, इसको आप बिल्कुल बीजों के लिए तैयार कर सकते हैं। अगले सीजन में ये आपको बहुत अच्छे से काम आएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, इसे राख में मिलाकर और अच्छी तरीके से इन बीजों को रख दें। अब आप इनके बीजों को राख में मिलाकर बिल्कुल अच्छी तरीके से सुखा देंगे तो ये जो बीज है कम से कम आपके 2 साल तक के इसी तरीके से चलते रहेंगे। और आप जानते हैं कि फूड ककड़ी के बीज जो है हमें बहुत महंगे मिलते हैं, तो अगर आप इस तरीके से इसे जमा कर लेते हैं तो साल में इसे कई बार लगा सकते हैं। जैसे अभी मई का मंथ है, आप इसे मई के मंथ में लगा लेंगे। ये मई के मंथ में ये पौधा बहुत जल्दी ग्रो करता है और ये आपको पूरी बारिश में भी फल देगा। अगस्त सितंबर तक के ये जो है इसी तरीके से फल जो है वो देते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि कुछ फल तो हमें राख में रखने पड़ते हैं, लेकिन कुछ हम जो गार्डन के हैं वो इसी तरह सेल में छोड़ देते हैं। ये जो है ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, ये बीजों को बिल्कुल फंगस नहीं लगने देते। और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छी से इसके अंदर बीज जो है वो बिल्कुल अच्छे स्वस्थ है और बिल्कुल अच्छी तरीके से पके हुए हैं। ये जो धागा देख रहे हैं गिर गई थी हवा के वजह से और उसके वजह से मैंने इसे बांध के रखा है, लेकिन बीजों को अब तक के मैंने इसमें से नहीं निकाला है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं, ये भी आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने सुखा के रखा है। इसको हम ज़्यादातर जब भी बीजों को हम तैयार करते हैं 1 साल तक हम इन बीजों को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इसी तरीके से सब्जियों को बीजों को इसमें बना रहने देते हैं, क्योंकि जो हम घर में बीज स्वयं तैयार करते हैं ये बीज जो है बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छे होते हैं। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं बाकी बीजों को भी हमने किस तरीके से रखा है। तो चलिए आज हम आपको बिल्कुल नए तरीके से बीज लगाना बताते हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं बीज बताने जा रही हूँ वो है, ये है कद्दू का बीज। और आपको बताना चाहूँगी कि कद्दू के बीज अगर आप मई के मंथ लगाते हैं तो ये जून और जुलाई में बिल्कुल अच्छे से पौधा तैयार होगा। आश्विन के महीने में हल्की हल्की जब ओस पड़ेगी उस समय बहुत अच्छे से ये फल देगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि इसको आप हो सके, अगर आपके पास कोई भी कंटेनर है, बड़ा कंटेनर है, तो आप उससे डायरेक्ट कंटेनर में लगाएंगे तो आपको बताना चाहूँगी ये बहुत अच्छे से इसमें जो है वो तैयार होंगे। आपको बताना चाहूँगी ये जो कंटेनर है मेरा 14 बाई 25 का है और इसमें मैं 5 बीज लगा रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमारे 2 और 3 बीज तो बिल्कुल निकल जाएंगे।
इतने बड़े कंटेनर में आपको 2 पौधा ही लगाना है, 2 से ज़्यादा पौधे नहीं लगाना। उसको देखते हुए हमने इसमें 5 बीज को बिल्कुल लगा दिया है। हमें क्या करना है, इसमें एक ऐसा पौधा लगा देना है जो इसमें से पानी को लेता रहे और इसमें बेल को भी चढ़ने में मदद मिलेगी। और साथ में जब एक समय मैं इस पौधे को निकालूंगी तो इसकी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ढीली हो जाएगी। तो वो पौधा है हमारा मक्के का। तो आपको मैं साथ साथ में ये बताते चले जा रही हूँ कि कौन से सब्जी के साथ में कौन सा एक पौधा बिल्कुल लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कद्दू के बीज यहाँ तक लगाए हैं और मैंने ये जो मक्के हैं वो एक इस कॉर्नर में लगा दिया और वो इस एक कॉर्नर में यहाँ से लगा दिया। अगली चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं लोबिया। लोबिया आप देख रहे हैं हमने इन ये छोटे छोटे कंटेनर्स में लगाए हैं। ये 12 बाई 12 के कंटेनर है। किसी में 2 पौधे हैं, किसी में 1 पौधा है, क्योंकि इसमें हमारा एक देख रहे हैं इस तरीके से फ्लावर का पौधा है। तो अब हमने इसमें 1 पौधा लगा दिया है। 1 पौधा लगाने की वजह हमारी ये है कि थोड़े दिन बाद ये पौधा हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में इसमें लोबिया जो है वो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सक रहे हैं कि हमने काफ़ी कंटेनर्स लगा दिए हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके के कंटेनर ना हो और अगर बड़े कंटेनर्स हो तो आप इसमें लोबिया बिल्कुल लगा सकते हैं। अब आप लोबिया कौन कौन सी लगा सकते हैं? लोबिया आप 2 तरह की लगा सकते हैं बारिश के दिनों में। एक लोबिया इस तरह की जो सफ़ेद फल देगी और एक लोबिया ये है, ये जो मार्केट का बीज है, इस तरीके से वो कलर करके रखते हैं। और ये देखिए, ये बताना मैं चाहूँगी कि ये लोबिया ग्रीन लोबिया है जो बारिश में बहुत ज़्यादा फलती है। अब आप इनको लगाएं तो ये जो बीज देख रहे हैं हार्ट शेप, ये इसको बिल्कुल ऐसे नीचे की ओर रख दें और इस तरीके से आप इसमें 4 पौधे बिल्कुल लगा सकते हैं। कंटेनर आप इस तरीके से तैयार रखिएगा तो आप देखिएगा आपको सब्जी लगाने में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अगली चीज़ है हमारी साग। अब साग में आप कौन कौन सी साग लगा सकते हैं? आप देख रहे हैं ये हमारी पोई साग और आप देख सकते हैं एक मामूली छोटे कंटेनर में लगी हुई है, ये देखिए इस तरीके से। और दूसरी है हमारी ये, और आप देख रहे हैं ये जो पोई साग है ये मात्र 12 बाय 12 के कंटेनर में, ये छोटे वाले गमले में लगी हुई है और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रही है। तो आपको क्या करना है कि लोग इस वक्त जो है आप पोई साग को बिल्कुल लगा सकते हैं। अब जो है पोई साग वो बेल वाली होगी और आप उनको इस तरीके से लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको पूरी ठंड तक मिलती चली जाएगी। अगली चीज़ हमारी 2 साग और वो है एक चौलाई साग। ये हमारे गार्डन के बीज है, ये आप ये देख सकते हैं किस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं इनमें बीज जो है वो इस तरीके से बन जाते हैं और आप इन्हें बहुत आसानी से सुखा सकते हैं, अपने घर में जमा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ बताना चाहूँगी इन दिनों अगर बहुत अच्छी एक साग है तो वो है लाल साग। और आप लाल साग को बिल्कुल भी लगा लीजिए। साग को लगाने के लिए बहुत बड़ा कंटेनर लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 3 से 6 इंच की ब्रेथ होगी तो लाल साग जो है वो बहुत अच्छी लग जाएगी। साथ में आपको बताना चाहूँगी कि साग में बहुत ज़्यादा मिट्टी देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होता है वही गार्डन सॉइल में भी आप बहुत इजीली साग को लगा सकते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं मैंने मात्र एक गार्डन सॉइल में लगाया है, आप भी साग को इस तरीके से लगाइए, साग बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगली चीज़ है भिंडी। और भिंडी आपको बताना चाहूँगी अगर आप मई के मंथ में लगाते हैं तो ये वाली जो भिंडी है बहुत लंबे टाइम तक के चलती है। भिंडी को भी आप 2 तरीक़ों से बिल्कुल लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट कंटेनर में भी लगा सकते हैं और आप उन्हें छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में लगा सकते हैं। अगर आपके पास में कंटेनर इस वक्त खाली नहीं है, पुरानी भिंडी लगी हुई है और आपको ऐसा लगता है कि अब ये भिंडी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, 1 महीने में ख़राब हो जाएगी, तो आप एक छोटे पॉलीथीन बैग में अब बीजों को रखकर 1 महीने तक बिल्कुल चला सकते हैं। जैसे आप इन छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में एक एक बीजों को लगा दीजिए और आप देखिएगा कि 1 महीने तक के वो इसमें आराम से रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में लगा देना है। साथ ही कंटेनर आप देख रहे हैं, इस फिश कंटेनर में मैं ज़्यादा बीज लगा रही हूँ। कई बार जो बीज है बहुत तेज़ बारिश या कई बार धूप की वजह से कई बार अंकुरण 19-20 अगर ख़राब भी हो जाते हैं तो इसमें कम से कम 6 से 8 पौधे जो है आराम से रह जाते हैं। अगली चीज़ है करेले। और आप करेलों को भी 2 तरीके से बिल्कुल लगा सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें इस तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं हम लगातार कंटेनर्स में लगा रहे हैं और ये हमारे गार्डन के ही बीज हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने गार्डन से इन्हें निकाला है, आप इनके कलर को देखकर पहचान सकते हैं। और जब गार्डन में बीज जब पक जाते हैं उन्हीं को हम रख लेते हैं और इस तरीके से एक एक 2 बीजों को हम लगा
लगा देते हैं। हालांकि ये मेरा गार्डन इसमें करेले का पौधा है और एक ही पौधा है, मैंने कुछ ज़मीन गोड़ाई करके उसमें ही साथ में लगा दिया है और आप देखिएगा वो काफ़ी अच्छा तैयार हो जाएगा। हालांकि हमारे पुराने करेले अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमने कुछ नए पौधे इस तरीके से लगा दिए हैं, ये हमारे जितने भी हैं ये नए पौधे हैं और इनका भी आप देख रहे हैं ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अगली चीज़ है आपका स्नेक गार्ड। स्नेक गार्ड के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप स्नेक गार्ड अगर आप इन दिनों लगाते हैं तो आपको बताऊँगी कि बहुत अच्छे से जुलाई अगस्त के महीने में स्नेक गार्ड जो है वो 2 फसल में तैयार होते हैं। जो स्नेक गार्ड है ना, इसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। कारण जानते हैं, अभी आप इनके बीजों को लगाएंगे तो ये आपके जुलाई और अगस्त में बहुत अच्छे फलेंगे। ये जो पौधा था मेरा बीजों को झड़ने की वजह से अपने आप निकल चुका है और ये बहुत तेज़ी से बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं कि ये जो चौलाई साग जो हम बीजों से लगाते हैं और आप देख रहे हैं जहाँ तहाँ हम बीजों को इस तरीके से डाल देते हैं और आप देख सक रहे हैं कि कितने अच्छे से ये कुछ सीताफल के पौधों में ही चौलाई साग है। तो आपको क्या करना है, एक बड़े पौधों के साथ भी इस तरीके से साग को आप लगा सकते हैं और 2 पौधों को एक साथ आप इसका आनंद उठा सकते हैं। और यही वजह है कि इस बार हम आपको सीधा बड़े कंटेनर में सब्जी लगाना बता रहे हैं। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि हमने किस तरीके से कद्दू के साथ में आपको 2 मक्के के पौधे बताए, लोबिया के साथ भी आप 2 मक्के के पौधे लगा सकते हैं। साग अगर आप बड़े कंटेनर में लगा रहे हैं तो उसके साथ 2 मक्के के पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है सब्जियों को बिल्कुल लगाते चले जाइए। अगली चीज़ है वो है हमारे खीरे के बीज। आपको बताना चाहूँगी, ये जो खीरे के पौधे हैं अगर आपने इसे मई में लगा लिया तो ये गर्मियों में इनका ग्रोथ होगा। अभी ये फल नहीं देंगे, ये फल आपको जुलाई अगस्त में जिस समय कृष्णाष्टमी का टाइम होता है, ये खीरा ठीक उस टाइम पर बहुत अच्छे से फलेगा। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष मैं खीरे के एक बीज को ज्येष्ठ के महीने में लगाती हूँ, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में जो बीज हम लगाएंगे वो आषाढ़ होकर सावन के महीने से फलेगा। और आप जानते हैं सावन और भादो हमारे 2 महीने ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा खीरे का यूज़ आता है। हर फेस्टिवल्स में हमें खीरे लगते हैं, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, तीज हो, ज्यूतिया हो, सभी में हमें खीरे की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आप मई के महीने में लगाइए, कई बार आप जून के महीने में भी इन बीजों को लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा कंटेनर है तो आप बड़े कंटेनर में डायरेक्ट लगा दीजिए खीरों को, और अगर आपके पास बड़ा कंटेनर नहीं है तो छोटे ही पॉलीथीन बैग में लगा लीजिए और उन्हें बाद में आप एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। इस पर हमने सॉइल मिक्स कई बार बताया है, आप अपने हिसाब से इस तरीके से सॉइल बनाइए और पौधों को लगाते चले जाइए। अगली चीज़ है मिर्च। अगर आपने मिर्च अभी लगाई तो मिर्च जो है वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार होगी। अब मिर्च को लगाने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं सोचना है, बहुत अच्छी मार्केट में कोई इस तरीके की लाल मिर्च मिल जाती है, आप उसे लाइए। आपके गार्डन में कोई अच्छा पौधा है जो बहुत अच्छी मिर्च देता है, वो आप उसे लाइए। जैसे ये पौधा हमारा काफ़ी अच्छा है, मिर्च तीखी है, फलता ज़्यादा है, मतलब ये मिर्च जो है हमारे एरिए की मिर्च है। अब आपको क्या करना है, इन्हें लगाने के लिए आप देखिए इसमें लाल साग हमने लगा के छोड़ दी, कंटेनर तैयार है और कंटेनर में हमने लाल साग लगा दी। लाल साग इसलिए लगा दी कि कंटेनर खाली रहेगा। अभी हमने मिर्च आपको जब तक हम दिखाएंगे नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते थे, तो इस तरीके से हमने सोचा क्यों ना आपको दिखाएंगे और साथ में हम भी अपनी मिर्च जो है वो लगा लेंगे। मिर्च को लगाने के लिए नॉर्मल गार्डन सॉइल है, नीम खली है इसमें, और इसमें कुछ गोबर की खाद है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने मिर्च के बीजों को डाल दिया। मिर्च के बीजों को आपने देखा कि मैंने बिल्कुल आसानी से यहीं बिल्कुल डाला है और यहीं से यहीं लगा दिया है। और आपको बताना चाहूँगी कि ये मिर्च बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। जब ये पौधे निकल जाएंगे वो भी हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे। तोरई जो इस तरीके से लाइनिंग वाली होती है, इनमें ऊपर की ओर बहुत तेज़ लाइन होती है। और ये देखिए ये है तोरई का ही एक रूप जो सतपुतिया हमारे यहाँ बोला जाता है। और इसके जो बीज इसके जो फल है एक साथ झुक्कों में आते हैं। आपको क्या करना है, इन्हें भी आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका है आपका कि आप उसे छोटे छोटे पॉलीथीन में लगाइए, और दूसरा तरीका है कि आप उन्हें डायरेक्ट इस तरीके से कंटेनर में लगाइए। इस वक्त मैं इस क्यारी में लगा रही हूँ, आप कंटेनर में भी लगा सकते हैं। कंटेनर में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सब्जियाँ होती है। ये वाला पोर्शन मैंने पूरा का पूरा तोरई के लिए ही रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बीजों को लगाते चले जाना है। तो आपने तोरई है,
अगला सतपुतिया है। और साथ में आपको बताना चाहूँगी कि एक ऐसा भी पौधा है जो है आपका गलकी का। अपने पास जब हम बीजों को तैयार करते हैं तो उसका यही एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। वो फ़ायदा ये है कि हाल में हमारे यहाँ जब कोहरा बहुत ज़्यादा ओले गिरे थे, तो ओले गिरने से हमारे सारे पुराने गलकी के पौधे ख़राब हो गए थे। हमने उसी वक्त लाए, फटाफट हमने गलकी के बीजों को लगा दिया, कारण भाई सब्जियाँ तो हमें चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से गलकी के बीज जो हैं वो बिल्कुल चिकने रहेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और जो तोरई के जो बीज होते हैं ना, वो थोड़े से, ये देखिए आपको दोनों बीजों में ना फ़र्क नज़र आएगा। ये देखिए ये किस तरीके से चिकने हैं, ये देखिए। और ये है तोरई के बीज और ये है आपके गलकी के बीज। तो आपको क्या करना है, गलकी लगा लेना। गलकी आप अभी लगाएंगे तो आपको कब तक मिलेगी, ये भी आपको दिसंबर तक पूरी गलकी मिलती रहेगी। ये बीज हम ज्येष्ठ के महीने में जो लगा रहे हैं, इसकी खासियत भी हम आपको बता रहे हैं। कुछ बीज ऐसे हैं, जैसे अगर आपने तोरई अभी नहीं लगाया तो ये तोरई आपको जुलाई अगस्त में बिल्कुल भी, अगर आप जुलाई में लगाएंगे तो ये पौधा लगेगा ही नहीं, कारण कि तोरई का पौधे को कीट जो है वो खाते हैं, गलकी के पौधे को नहीं खाते। गलकी का पौधा आपका बहुत आसानी से लग जाएगा। आपको बताना चाहूँगी, आपने गलकी देखा होगा हरी वाली, लेकिन आप ज़्यादातर सफ़ेद गलकी आपने बहुत कम देखा होगा। सफ़ेद गलकी जो है वो इसी महीने में लगती है और ये जो है नवंबर आने तक के ख़त्म हो जाती है। जैसे हरी गलकी हमारे पूरे साल फसल देती है, लेकिन सफ़ेद गलकी जो है सिर्फ और सिर्फ ये ज्येष्ठ के महीनों में लगती है और वो आश्विन और कार्तिक तक वो जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ये वाली जो गलकी है ये बहुत मिठास भरी होती है। ये ऐसे देखे जहाँ नहीं मिलती वहाँ तो हरी ही लगानी है, लेकिन अगर आपके यहाँ मिलती है तो एक पौधा इस गलकी का आप ज़रूर लगाएं। अब आपको हम जो अगली चीज़ बताने जा रहे हैं वो है आपकी लौकी। लौकी आपको इसी महीने लगानी पड़ेगी। कौन कौन सी लौकी, आप लंबी भी लगा सकते हैं इस महीने में, गोल लौकी भी लगा सकते हैं। गोल लौकी में दो वैरायटी आती है, एक लाइट ग्रीन और एक डार्क ग्रीन। वैसे ही लंबी लौकी में भी दो आते हैं कलर, एक डार्क ग्रीन और एक लाइट ग्रीन। आपको बताना चाहूँगी मैं कि लौकी अगर आपने आषाढ़ के महीने में बीजों को लगाया तो आषाढ़ के महीने में लौकी कभी भी आपकी अच्छी नहीं होगी। उसके पत्तों को हमेशा कीट जो है वो खा लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि गर्मी में भी ये परेशानी आएगी, क्योंकि ये जो समय है, जैसे ही बारिश रुकती है, बारिश रुकने के बाद कीट हो जाते हैं और कीट जो है इस तरह पौधों को ख़त्म कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये लौकी के पौधे को कीट ने खा लिया, यानी चींटियाँ, खास तौर पर चींटियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अब आपको क्या करना है, ये चारों लौकियों को, जो भी 4 किस्म की लौकी हमने आपको बताई है, वो आप चारों किस्म की लौकी को बिल्कुल आप लगा लीजिए। लगाने के बाद में आपको एक ध्यान रखना है, या तो आप इन्हें पॉलीथीन में लगाइए या थोड़े बड़े कंटेनर में लगाइए। अगर आपका बड़े कंटेनर में एक पौधा कम से कम इतना बड़ा जब हो जाए, यानी इतनी बेलें जब निकल जाए, तभी आप उसको बड़े कंटेनर में शिफ्ट करेंगे। नहीं तो छोटे कंटेनर, जो छोटे छोटे जो पॉलीथीन बैग्स आते हैं, आप उन्हीं में ही इन पौधों को रखेंगे। अगर आप इन दिनों गर्मियों में बीजों को नहीं लगाते हैं तो जैसे ही बारिश आएगी, लौकी के पत्तों में आपको इस तरीके से राउंड राउंड करके जो कीट है वो पूरी तरीके से पत्तों को खा लेगा। तो आपको क्या करना है, इस महीने में लौकी के बीजों को बिल्कुल लगा देना है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी सीम के बारे में। आप देख रहे हैं ये सीम जो जगह जगह पर निकली हुई है, इन दिनों जो, जैसे आपका एक सवाल आया था क्या सीम लगा सकते हैं, हमने कहा था नहीं, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि आप कौन सी सीम लगा सकते हैं। एक सीम ऐसी होती है जो बुशी प्लांट होता है, जो प्लांट में बेल नहीं निकलेगी, वो आपको अगर बीज मिल जाए तो वो बीज आप लगा सकते हैं। लेकिन जो बेल वाली जो सीम है वो सावन के महीने में लगाइए, और वो सावन के महीने में लगाने से बहुत अच्छे उसके फल जो है वो तैयार होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जो बीज हमने आपको अभी बताए हैं, इन बीज को अगर आप अभी लगाते हैं तो आप इसका आनंद जो है वो नवंबर तक बिल्कुल उठा सकेंगे। लेकिन इसके साथ ये एक पौधा है सफ़ेद कोहड़ा। सफ़ेद कोहड़ा आप देख सकते हैं, ये मिर्च का पौधा है। मिर्च ने हमें पूरा फल दे दिया है, लेकिन अब जो हमें मिर्च मिलेगी वो इसका बोनस होगा। इसीलिए आपको दिखाना चाहूँगी, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है और अब हम इसे बिल्कुल चढ़ाने की तैयारी करेंगे। अगली चीज़ है वो है बैगन। अगर आपके गार्डन में भी बैगन पके हुए हैं तो बैगन लीजिए, लगाइए, क्योंकि अभी आपको बैगन की नर्सरी नहीं मिलेगी, आपको बैगन बीजों से ही लगाना पड़ेगा।
तो अभी अगर आप बीजों को लगाना, अगर आप बैगन को लगाना चाहते हैं तो आप बीज लाइए। अब आप इसके कौन से बीज लगाएंगे वो मैं आपको बताऊँ कि सबसे अच्छे बैगन ये वाले होते हैं। ये बैगन हरे वाले बहुत अच्छी तरीके से लगते हैं। इसमें दो क्वालिटी आती है, एक तो इस तरीके से झुक्कों में फलते हैं और एक बैगन जो होते हैं वो सिंगल फलते हैं। सिंगल वाले जो है बैगन के बीज वो हमने महाराष्ट्र से मंगाया था और ये वाले बीज जो है हमें ऑनलाइन मिले थे। तो आपको क्या करना है, ये दोनों बीजों को बिल्कुल लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा फल देने में ये बीज, ये फल जो, ये बैगन का पौधा सबसे अच्छा होता है। बाकी जो होते हैं वो एक सीज़न, अगर आपको शौक़ है आप उन्हें भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बैगन का पौधा अपने आप में बहुत अच्छा होता है। और जैसे अभी आपने देखा कि हमने आपको इतनी तरह के बीजों को बताया, लेकिन साथ ही आपने देखा कि हमने ग्वार के बीज आपको नहीं बताए हैं। ग्वार के बीज हमने नहीं बताए क्योंकि अभी जो मौसम है, ज्येष्ठ का मौसम है यहाँ पर, और हम नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ बारिश कितनी होगी। लेकिन अगर आपके यहाँ ग्वार अच्छी होती है तो आप ग्वार को बिल्कुल भी लगा लीजिए। हमारे यहाँ ग्वार जो है बहुत कम होती है, लेकिन प्रतिवर्ष मैं फिर भी इनमें से कुछ पौधे लगाती हूँ और कुछ बीजों को भी मैं इस तरीके से अपने ही गार्डन में इकट्ठा करती हूँ। तो आपसे कहना चाहूँगी अभी आप इतने बीजों को लगाइए। ये बीज जितने भी हमने आपको बताए हैं ये ज्येष्ठ के ही महीनों में बिल्कुल लगते हैं। फिर से इसके एक बार ये बीज लगेंगे, वो बीज हम आपको दोबारा फिर से बताएंगे। लेकिन अभी इसमें कुछ बीज और ऐसे हैं जिन्हें एक बारिश का इंतज़ार है, लेकिन फ़िलहाल आप इतने बीजों को लगाइए। अगर आप जितने भी बीज हमने आपको बताए हैं इसमें से अगर आप बीज लगा लेते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।